सारे दर्शक मेरे साथ बोलिए जय माता दी। आज तीसरा नवरात्र है। सबसे पहले सभी मेरे साथ मिलकर माँ चंद्रघंटा को प्रणाम कीजिए और फिर आगे की बात शुरू की जाए। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने वाली पूरी जानकारी मैंने आपको कल ही दे दी थी। अब आज नवरात्र के चौथे दिन की बात करूंगी। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करेंगे। आपको एडवांस में इतनी जानकारी किसी और शो में कभी नहीं मिलेगी। आज आपको नवरात्रों में सूर्य को प्रसन्न करने वाले उपाय बताऊंगी। आपकी जिंदगी में बहुत से संकट अपने आप दूर हो जाएंगे। आज आपको नवरात्र के व्रत का चमत्कारी जूस बताऊंगी। आपको दिन भर एनर्जी मिलेगी और आपको कल जो माँ का दिन है, माँ कुष्मांडा, उनको प्रसन्न करने वाली एक एक जानकारी दी जाएगी। मैं रोज आपको नवरात्र के महा उपाय बताती हूँ, तो आज भी ऐसा ही करूँगी। चलिए आपको बताते हैं आज के पहले महा उपाय के बारे में। क्या आपको मान सम्मान नहीं मिलता? भगवान राम की आराधना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। डेली सूर्य को आरतें, गायत्री मंत्र का जाप करें। तांबा, गेहूं, गुड़ का दान करें। हर काम शुरू करने से पहले मीठा खाएं। तांबे के एक टुकड़े को काट कर 2 पार्ट्स कर लें। एक को पानी में बहा दें, दूसरे को हमेशा अपने साथ रखें। ओम रम रवे नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार इसका जाप करें। सबसे पहले आपको माँ कुष्मांडा का महामंत्र बताती हूँ। इस महामंत्र के बिना आपके कल की पूजा अधूरी है। मंत्र नोट कीजिए। मंत्र है ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब जरा माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र भी नोट कर लीजिए। माँ का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्ये नमः। आपको माँ के महामंत्र और बीज मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप कल के दिन करना ही है। अगर कल आप ये करना भूल गए तो फिर माँ प्रसन्न कैसे होंगी? माँ कुष्मांडा की श्रद्धा से पूजा करने से फिजिकल और साथ साथ मेंटल डिसऑर्डर्स दूर हो जाते हैं। तो चलिए अब आपको माँ की पूजा कैसे करनी है इसके बारे में बताती हूँ। दुर्गा पूजा के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की विधि भी वैसे ही है जैसे शक्ति के अन्य रूपों की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को रात की रानी के फूल बेहद पसंद हैं, इसीलिए नवरात्र के चौथे दिन पूजा में ये फूल जरूर रखिए। सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करें, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। इस पूजा के साथ देवी कुष्मांडा की पूजा करें। पूजा की विधि शुरू करने से पहले हाथों में रात की रानी के फूल लेकर माँ को प्रणाम करें। इसके बाद आप हाथ में फूल लेकर माँ के बीज मंत्र और माँ के महामंत्र जो मैं आपको नोट करवा चुकी हूँ, इनका आपको जाप करना है। फिर माँ के आगे ही श्रद्धा से फूल चढ़ा देने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। देवी की पूजा के बाद आपको महादेव और परम पिता की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए। इससे भक्त और श्रद्धालुओं पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। भगवती आपसे खुश होती हैं। माँ कुष्मांडा सफलता और सुख प्रदान करती हैं। नवरात्र के दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या है आज का दूसरा महा उपाय? क्या मानसिक तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है? आप सोमवार का व्रत रखें, अपनी माता की सेवा करें। 2 मोती या 2 चांदी का टुकड़ा लेकर एक टुकड़ा पानी में बहा दें, दूसरा अपने पास रखें। सोमवार को सफ़ेद चीज़, दही, चीनी, चावल, सफ़ेद कपड़ा या फिर जनेऊ, इनको दक्षिणा के साथ दान करें। ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें और फिर आपके सारे स्ट्रेस गायब हो जाएंगे। माँ कुष्मांडा का महामंत्र आपने जान लिया है ना, लेकिन उनकी पूजा का तरीका भी सीख लिया। अब आपको इनके भोग की पूरी जानकारी दे देती हूँ। इस बारे में भी तो जानना चाहिए। पेठा यानी कि कद्दू का फल माँ कुष्मांडा को बहुत पसंद है, इसीलिए इन्हें इसका भोग ज़रूर लगाया जाता है। दूसरा, माँ कुष्मांडा को सैफरन वाले मालपुए का भोग भी लगाया जा सकता है। केसर वाले मालपुए का भोग भी लगाया जाता है। आज के दिन माँ कुष्मांडा के स्वरूप का बखान ना किया तो फिर क्या किया? आइए आपको माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूरी जानकारी दे देती हूँ। माँ कुष्मांडा के 8 हाथ हैं। इसमें कुमंडल, तीर कमान, शहद का कलश, चक्र, गदा और कमल का फूल है। 8वीं भुजा में माला। माँ शेर पर सवार हैं। तीर कमान, चक्र, गदा शत्रुओं के विनाश का प्रतीक है। हथियार जो हैं, शहद का कलश भक्तों की लंबी उम्र, अच्छी आयु और सेहत का वरदान है।
माला का प्रतीक है कि अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि और नवनिधि वरदान करने से रोग, शोक और विनाश की मुक्ति मिलती है। माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी पूजा में आयु, यश, बल और बुद्धि बढ़ती है। सूर्य मंडल के भीतर के लोक में माना जाता है कि सूर्य पर भी इनका शासन है। माँ की प्रसन्नता के लिए सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के उपाय बताती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये बताती हूँ कि अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो आपको कैसे अशुभ फल मिलते हैं। सूर्य के अशुभ होने पर शरीर में अकड़न आ जाती है, मुंह में थूक निकलता रहता है, बनता रहता है। सूर्य और शनि एक ही भाव में हो तो घर की लेडीज परेशान रहती हैं। अगर सूर्य और मंगल साथ हों तो चंद्र और केतु भी साथ हों तो पुत्र, मामा और पिता को परेशानी रहती है। चलिए अब आपको सूर्य ग्रह को मजबूत करने वाले उपाय बताती हूँ। कल चौथे नवरात्र के दिन आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसी भी धर्म स्थान पर या गरीबों को गुड़, पीतल, गेहूं का आटा या गेहूं, लाल मिर्च का दान करें। बंदरों को गुड़ खिलाएं। जब भी मौका मिले लाल चींटियों को आटा खिलाएं। भगवान विष्णु की उपासना भी करनी चाहिए। डेली सूर्य को अर्घ देना चाहिए। संडे का व्रत रखना चाहिए। मुंह में मीठा डालकर पानी पी कर ही घर से निकलें। अगर सूर्य बुरे प्रभाव में है तो भी शुभ फल ही देगा। अभी तो माँ दुर्गा की बहुत सी जानकारी देना बाकी है, लेकिन पहले एक खास इन्फॉर्मेशन। अगर आप हॉलीडेज़ के लिए जा रहे हैं तो आप कैसे आउटफिट्स कैरी कर सकते हैं, क्या कुछ ट्रेंड में है, ये हमें सजेस्ट करेंगे और बताएंगे अपना खूबसूरत कलेक्शन। यहाँ पर मेरे साथ है तो वेरी फेमस डिज़ाइनर निकिता महिसलकर। निकिता, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। हेलो। हॉलीडेज़ की बात कर रहे हैं कि हॉलीडेज़ में जब हम जाएं तब कैसा आउटफिट कैरी करें, क्योंकि तब हम चाहते हैं कंफर्टेबल भी रहें और साथ ही साथ ट्रेंडी भी लगे। हमने ये कलेक्शन बनाया है जो हॉलीडेज़ के हिसाब से है। आप क्रूज़ पे जा रहे हैं या आप कोई डेस्टिनेशन पे ऐसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे गर्मी है, सी है, समुंदर है, सो आप वहाँ पे ये सारा कलेक्शन पहन सकते हैं। सो हमने ये कॉम्बिनेशन किया है कि हम कुछ दिन में पहनने वाले कंफर्टेबल कपड़े भी बनाएं और कुछ रात को पार्टी करने वाले कुछ पार्टी वेयर भी बनाएं। सो ये कलेक्शन हमारा इस गर्मियों की छुट्टियों के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं। सो ये हमारा नया छुट्टियों के मतलब का कलेक्शन है। बिल्कुल, और कलेक्शन में देख रही हूँ बहुत खूबसूरत है। लेकिन निकिता, इसकी अगर बात करें, ये किस तरह से कैरी कर सकते हैं? एसेसरीज़ हैं या फिर कुछ बेल्ट्स की तरह इनको कैरी कर सकते हैं? इसलिए बनाया कि जब लोग ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज़्यादा सामान लेके जाना नहीं चाहते। तो जैसे ये ड्रेस है जो बहुत ही सिंपल ड्रेस है, अगर ये ड्रेस हमने हॉलीडे पे सुबह दिन भर पहनी हुई है और शाम को अगर हम पार्टी के लिए जाना चाहते हैं तो ये एक बेल्ट बस इस पर ऐड कर दी तो ये आपका पार्टी वेयर बन जाता है। सो दैट यू आर कैरिंग, बहुत कम कपड़े आप लेके जा रहे हैं लेकिन ऑप्शंस हैं अलग अलग उसे पहनने के। इसमें ही हमारे पास काफ़ी सारे कंफर्टेबल सिलुएट्स हैं, जैसे कि ये पैंट्स हैं, पैंट सेट्स हैं ये। इसके साथ ये बॉडी सूट है जो आपके रिजॉर्ट वेयर में जा सकता है। जैकेट्स हैं जो आपके एयरपोर्ट लुक्स में जा सकती हैं, आप फ्लाइट्स पे पहन सकते हैं। ये जैकेट्स ये बहुत कंफर्टेबल है, नॉन क्रशेबल कपड़ा है, ये क्रश नहीं होता है तो आइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है हॉलीडेज़ में। सो ये सब ध्यान में रखते हुए इट्स वेरी फन एंड कंफर्टेबल कलेक्शन। एक कलेक्शन में आपका ये भी देख रही हूँ, बहुत खूबसूरत है और ये भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है हॉलीडेज़ के लिए भी और वैसे भी। इसके बारे में बताइए। ये कलेक्शन हमने स्पेशली रात को पहनने वाला पार्टी वेयर कलेक्शन है। ये भी सेपरेट्स है, ये जैकेट अलग से है, स्कर्ट अलग से है। सो आप सिर्फ स्कर्ट को रात में पहन सकते हैं, जैकेट को दिन में कंबाइन कर सकते हैं। हम जनरली सेपरेट्स बना रहे हैं सो दैट लोगों के पास ऑप्शन रहे उसे अलग अलग तरीके से पहनने के लिए। बिल्कुल, तो बहुत सारा ये कलेक्शन है और ख़ास बात ये है कि ये जो भी कलेक्शन अभी निकिता ने बताया उनमें से बहुत सारी चीज़ें डिटैचेबल हैं, यानी कि आप अगर हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सामान कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये कलेक्शन कैरी कीजिए और आप देखेंगे कि आपके पास एनीवेज बहुत सारे ऑप्शन से हो जाएंगे। अब नवरात्र का तीसरा महा उपाय क्या है ये जानिए। क्या बुरे बुरे सपने आते हैं? माँ लक्ष्मी की सेवा आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, खोए की मिठाई और मिश्री का भोग लगाएं। अपने खाने में से गाय को डेली कुछ निकाल के दें, बेसिकली तो गाय के लिए खाना दें। गरीब बच्चे या स्टूडेंट्स को बुक्स लेकर डोनेट करें। एक मंत्र नोट कीजिए, ओम शुम शुक्राय नमः। मंत्र का रोज़ एक माला का जाप करें, कभी बुरे सपने नहीं आएंगे।
व्रत में जूस पीने की परंपरा तो पुरानी है, लेकिन आज तो स्टार्स और आम लोगों के लिए भी जूस पीना हेल्थ सिंबल बन गया है। इसके कई फायदे होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं आपको किस जूस को कैसे पीना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होता है। लेकिन एक खास बात, हर जूस हर किसी को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए अपनी बीमारी और बॉडी के हिसाब से ही डॉक्टर से सलाह कर ही जूस ट्राई करें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। डायबिटीज़ के लिए करेले और आंवले का जूस बराबर मात्रा में मिलाकर रोज़ पिएं। सिर दर्द के लिए मेथी के पत्तों को आधे ग्लास जूस बनाएं और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। चेहरे पर दानों के लिए खीरे और गाजर का जूस बनाकर पिएं। इनडाइजेशन के लिए थोड़ा सा अदरक, 4-5 बूंद नींबू का जूस, थोड़ा सा पुदीना मिलाएं, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। एसिडिटी के लिए कच्चे आलू का जूस तुरंत राहत देता है। चेहरे पर ब्लैकहेड्स और पिंपल्स के लिए चेहरे पर धनिए का जूस लगाएं। बुखार के लिए गाजर का जूस बहुत फ़ायदा देता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कच्चे टमाटर का जूस रोज़ पिएं। जूस के बारे में मैंने आपको इतना बताया, जल्दी आपको घर पर जूस बनाना भी सिखाऊंगी। 5 स्टार वाले जूस का तरीका है जी, इसीलिए शो देखते रहिए। अभी आगे बढ़ते हैं। आइए आपके काम की चीज़ें आपको दिखाते हैं। आपने चाहे कितनी भी सिंपल ड्रेस क्यों ना पहनी हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ऐसी एसेसरीज कैरी करने से आपकी वो सिंपल सी ड्रेस बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो मैं आपको एक ऐसा ही यूनिक तरीका बताने वाली हूँ। और अभी आपको बताने वाली हूँ ज्वेल स्कार्फ के बारे में, और क्या कुछ इनकी खासियत है, क्या कलेक्शन है और कैसे आप इन्हें कैरी कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वरुण अग्रवाल। वरुण, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। क्या कुछ डिज़ाइंस हैं, इनके बारे में बताइए और किस तरह से कैरी कर सकते हैं। इनमें हमने फैब्रिक के साथ स्टोन्स, एम्ब्रॉयडरी, क्रिस्टल्स और चेन्स को कंबाइन किए हैं, जो एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ लुक देते हैं, जो नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलती है। आज के दिन हम देखते हैं कि ड्रेसेस थोड़े सिंपल होते जा रहे हैं, तो उनको एक्सेसराइज करने के लिए वी हैव रियली प्लेड विद अ लॉट ऑफ ब्लिंग एंड शाइन ऑफ क्रिस्टल्स। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे हमने गोल्ड और ब्लैक के साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है, एंड जितने भी बायर्स आए हैं उन्हें भी ये काफ़ी पसंद आया, बिकॉज स्पेशली जब हम शाम के टाइम निकलते हैं तो लोगों को ब्लैक पहनना काफ़ी पसंद है, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। फिर हमने एक दूसरा कलर चूज़ किया है जो है ग्रे। उसमें हमने बर्न करके बीच में होल्स बनाए हैं, एंड उससे क्या है कि आपका ड्रेस भी दिखता है, उसके ऊपर से ये स्कार्फ के थ्रू यू गेट टू एक्सेसराइज इट वेरी वेल ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स अगेन इट एड्स अ लॉट ऑफ शाइन टू योर ओवरऑल लुक। स्कार्फ्स के साथ ऑफ कोर्स हम क्लचेस भी करते हैं, बिकॉज टुडे जब बाहर जाती हैं कोई भी, तो दे लाइक टू कैरी देयर फोन्स, देयर वॉलेट्स, तो क्लचेस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सेसराइजिंग एज वेल। तो क्लचेस में भी हमने काफ़ी ब्लिंग ऐड किया है, काफ़ी शाइन ऐड किया है। एक पर्टिकुलर चीज़ जो हमने ऐड किया है कि हमने क्लच इटसेल्फ को सिंपल रखा है, और उसमें हमने एक रिस्टलेट कॉन्सेप्ट डाला है, जिसमें आप अपना हाथ रिस्टलेट के अंदर डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल डिज़ाइन उभर के आया है। उसे छोड़ के और ज़्यादा एलिगेंट वेयर के लिए वी हैव कम अप विद यूनिट स्कार्व्स, जिसमें द फैब्रिक इज़ अ लॉट रिचर, it plays with silk a lot, and it's for slightly 45 to 50 years old के लिए ये काफ़ी popular रहा है, because it's more for the slightly middle age generation. बहुत सारा यहाँ पर कलेक्शन है, और डार्क में ही नहीं, आपको लाइट कलर्स में भी बहुत सारा कलेक्शन दिख जाएगा। आप जैसे अभी आपने ब्लैक और ग्रे कलर्स में देखे, वहीं यहाँ पर आपको क्रीम कलर दिख जाएंगे, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आसानी से। और ये साथ ही साथ ये वो कलर्स हैं जो आप किसी भी ड्रेस के साथ अगर पहनते हैं तो वो उसके साथ मैच भी करेगा, खूबसूरत भी लगेगा, और एक इंस्टेंट ग्लैमर लुक, पार्टी लुक आपकी ड्रेस को ज़रूर देगा। नवरात्र का चौथा महाउपाय जानते हैं। क्या जीवन साथी से तालमेल नहीं बैठ रहा है? देखिए, नवरात्र चल रहे हैं, माँ दुर्गा के मंदिर जाकर माथा ज़रूर टेकिए। हो सके तो अपने पार्टनर के साथ जाएं। सोते समय सर के पास किसी पात्र में जल भर कर रखें और सुबह किसी पेड़ में डाल दें। ये विधि आपको 43 डेज करनी है। इसके साथ सुबह उठकर नहाने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अपने खाने में से डॉग और कौवों को ज़रूर खाना दें, पक्षियों को बाजरा दें। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले अपने कल फ्यूचर को सुधारिए। क्या करना है अपने राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग मंदिर में फूल रखें, सारे काम बनेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%।
वृश्चिक राशि के लोग चांदी का छल्ला अंगूठे में पहने, भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। मिथुन राशि के लोग सुबह बुजुर्गों के पैर छुएं, किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। कर्क राशि के लोग चावल ज़्यादा ना खाएं, लक साथ दे रहा है आपका 59%। सिंह राशि के लोग गाय की सेवा कीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। कन्या राशि के लोग शिवजी पार्वती जी की पूजा कीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। तुला राशि के लोग माँ दुर्गा को मखाने का भोग लगाएं, भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। वृश्चिक राशि के लोग मंदिर में श्रृंगार का सामान दें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 79%। धनु राशि के लोग नशे से दूर रहिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 49%। मकर राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। कुंभ राशि के लोग बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, लक साथ दे रहा है आपका 60%। और मीन राशि के लोग आप लोकल गणपति जी की पूजा कीजिए, लक साथ दे रहा है आपका 79%। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। कल माँ कुष्मांडा का दिन है, जिनको सूर्य के मंडल के बीच में रहने वाली देवी कहा जाता है। बेसिकली माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सूर्य स्ट्रांग होता है। सूर्य गवर्नमेंट रिलेटेड काम, फादर से रिलेटेड काम हो, रिस्पेक्ट की काम हो, इस सब के लिए सूर्य का अच्छा होना ज़रूरी है। कल के दिन अपने घर में एक कॉपर का सूर्य लगाएं साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि साउथ में आते आते सूर्य पीक पर, बिल्कुल सिर पर होता है। ऐसा करने पर आपको उच्च के सूर्य के, स्ट्रॉन्ग सूर्य के फल मिलते हैं। फेसबुक पर हमारी एक व्यूअर यासीन मर्चेंट ने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर की है। उनको बिजनेस में 3 साल से लगातार लॉस हो रहा है और उनके पैसे भी फंसे हुए हैं जो आ नहीं रहे हैं। यासीन, आप हो सके तो डेली श्री सूक्त का पाठ सुना करें, सिल्वर कलर के कपड़े पर या येलो कलर के कपड़े पर ज़मीन पर बैठकर। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, अपने वर्क एरिया पे नॉर्थ डायरेक्शन में आपको एक वाटर फाउंटेन लगाना है और जिन लोगों से पैसे नहीं आए हैं उनका नाम नॉर्थ वेस्ट में घर या ऑफिस में लगा दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही आपका काम बनेगा। अब जानिए नवरात्र से जुड़ा हुआ आखिरी यानी कि 5वां महाउपाय। गुस्से में आपा खो बैठते हैं आप। गुस्सा इतना आता है कि कंट्रोल में ही नहीं आता, गड़बड़ कर देते हैं। समझ में नहीं आता क्या गलत और क्या सही, यानी कि आपका गुस्सा आपके कंट्रोल से बाहर है। तो तिल, जौ किसी हनुमान मंदिर में किसी यज्ञ के स्थान पर दान करें, मूली का दान करें। कल मैं बात करूंगी माँ स्कंद माता की। जी हाँ, माँ स्कंद माता को कैसे प्रसन्न करें, 6 कपूर वाला क्या है उपाय, ढेर सारी और जानकारी आपको कल मिलेगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।